दोस्तों आज एक फिर हम जबरदस्त बिजनेस आइडिया को डिस्कस करेंगे जिसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है और इस बिजनेस में भी बहुत कमाई है। इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट हमारा है वह प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कामों में यूज होता है और फार्मिंग में भी यूज होता है। यही कारण है कि इस बिजनेस को आप शहर में भी स्टार्ट कर सकते हैं और गाँव में भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके कस्टमर आपको शहर और गाँव हर जगह मिलेंगे, 12 महीने मिलेंगे और इसमें कमाई भी आपकी बहुत अच्छी खासी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बिजनेस आइडिया को डिस्कस करेंगे, इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसे जानेंगे। इस बिजनेस को शुरू करने में किन किन प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल होता है उसे हम जानेंगे। इस बिजनेस में किन किन प्रकार के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है और इस बिजनेस में आपकी अर्निंग कितनी होती है। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में जानते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों आज हम पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल आपको कंस्ट्रक्शन में होता है, बिजली के कामों में होता है और इसका इस्तेमाल फार्मिंग में भी यूज होता है, सिंचाई में। आजकल जितने भी घर बनते हैं उसमें जो पानी का पाइप होता है या बिजली का जो पाइप होता है जिसमें से वायरिंग जाती है, यह सारा पाइप पीवीसी होता है। पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। यह जो पाइप होता है यह सस्ता होता है, ना तो यह गलता है ना तो इसमें कोई जंग लगता है और इसका वेट भी कम होता है, जिसके कारण यह कंस्ट्रक्शन में बहुत ही यूजफुल है। इसके कई सारे साइजेस होते हैं, वेरिएंट होते हैं और इसकी डिमांड शहर और गांव हर जगह काफी ज्यादा होती है और इसमें आपकी कमाई भी काफी अच्छी होती है। तो आइए जानते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में किन किन प्रकार के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। पहला है पीवीसी रेजिन, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है डीओपी, चौथा है पीवैक्स, पांचवा है वन पैक स्टेबलाइजर, छठा है सीपीई, सातवां है ऑप्टिकल ब्राइटनर और आठवां जो है वह ऑप्शनल है, यानी कि आप इसमें कलर भी मिला सकते हैं अगर आपको कलरफुल पाइप चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि पीवीसी पाइप के निर्माण में किन किन प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो मशीन है वह है हमारा ग्राइंडर, जिसमें कि हम इन सारे केमिकल्स को मिक्स करते हैं। इसके अलावा हमारे को हाई स्पीड मिक्सचर मशीन की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ आपको एक पीवीसी ग्रैन्युअल मशीन की भी जरूरत पड़ती है जो कि इन मिक्सचर को दानों में कन्वर्ट करता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है एक्सट्रूडर मशीन, जिसमें कि यह पीवीसी पाइप निकलता है। इसी एक्सट्रूडर मशीन में हम डिफरेंट डाइस लगाते हैं जिससे कि डिफरेंट साइज और टाइप्स के पीवीसी पाइप्स निकलते हैं। और इसके अलावा आपको एक वाटर टैंक चाहिए जिसमें कि यह पीवीसी पाइप गुजरती है और जहां पे यह ठंडा होता है। तो आइए अब इसके प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले इन सारे केमिकल्स को ग्राइंड किया जाता है, इन्हें मिक्सर मशीन में मिक्स किया जाता है और उसके बाद इन्हें पीवीसी ग्रैन्युअल मशीन में डाला जाता है जो कि इसे पाउडर से दानों में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद इन दानों को पीवीसी एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है जहां पर यह दाने मेल्ट हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद यह लिक्विड डाई से होकर गुजरता है और डिफरेंट शेप में बाहर निकलता है। बाहर निकलते के साथ ही यह एक पानी के टैंक से होकर गुजरता है जहां पर यह ठंडा होता जाता है। जब यह ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है तो उसे डिफरेंट साइज में काट लिया जाता है। इसके बाद इसकी क्वालिटी चेक होती है और उसके बाद इसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो यह मोटा मोटा इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जो मिनिमम एरिया चाहिए वह करीब 1500 से 1800 स्क्वायर फीट का होना ही चाहिए, जहां पर आप कच्चा माल भी रखेंगे और तैयार माल का स्टॉक भी रखेंगे। और यह ऐसी जगहों में होना चाहिए जहां पर ट्रक आसानी से आ सके जा सके। इस बिजनेस के लिए आपको कम से कम 40 से 45 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और अगर हम मैन पावर की बात करें तो अगर आप स्मॉल स्केल पे इसे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि कम से कम 3 स्किल्ड लेबर आपको चाहिए। और अगर आप इसे मीडियम लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 स्किल्ड लेबर चाहिए और कम से कम 4 नॉन स्किल्ड लेबर चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको एक सुपरवाइजर भी रखना होगा और आपको एक अकाउंटेंट भी चाहिए। मैन पावर और जो एरिया है वह आपके बिजनेस और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है।
अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन सारे मशीन के सेटअप के लिए आपको कम से कम 20 से 25 लाख रुपए लगेंगे और इसके अलावा आपको कम से कम 7 से 10 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल भी लगेंगे, जिसमें कि आपका रॉ मटेरियल का खर्च भी इंक्लूड है। अगर हम इसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एज ए मैन्युफैक्चरर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वह करीब 20 से 25% के बीच में होता है। वहीं रिटेलर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वह करीब 40 से 50% का होता है। दोस्तों, अगर हम इसके सेल्स और मार्केटिंग की बात करें तो आपको अपने पाइप की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखनी है, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखनी है। ट्राई करें कि आप अपने पाइप्स को कोई अलग रंग दें जिससे कि आपका जो पाइप है वह मार्केट में अलग दिखे। बिल्कुल शुरू से ही आपको इसके सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। आपको एक स्ट्रॉन्ग सेल्स नेटवर्क डेवलप करना है। इसके सेल्स नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम आप 2 सेल्स पर्सन जरूर हायर करें, मिनिमम 5 साल के एक्सपीरियंस वाले, जिसको इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो। आप अपने शहर के, अपने आसपास के शहरों को टारगेट करें, वहां के सारे हार्डवेयर शॉप को आप टारगेट करें, जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स वाले शॉप हैं उनको टारगेट करें। साथ ही साथ आप बिल्डर, ठेकेदारों को भी टारगेट करें, उन सबको अच्छा मार्जिन दें। तो इस प्रकार से अगर आप मेहनत करेंगे तो 6 महीने में आपका एक अच्छा सेल्स नेटवर्क बन जाएगा। जब आपका सेल्स नेटवर्क तैयार हो जाता है तो आपका माल आसानी से सेल होना शुरू हो जाए। दोस्तों, आई होप कि आपको यह बिजनेस समझ में आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।